नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। शीतकालीन सत्र जो है संसद का कल से शुरू हो गया है और कल से ही हम देख रहे हैं किस तरह से हंगामा हो रहा है और एक दो बार तो शायद स्थगित किया था स्पीकर ने जो कामकाज चलता है। तो आए दिन हम देखते हैं कि जब सभा या राज्यसभा का सत्र होता है हंगामे ही वो पूरा बीत जाता है। तो जो मुख्य मुद्दे होते हैं, जो पॉलिसी होती है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो पाती है। तो दोनों पक्ष जो है एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। सत्ता पक्ष बोलता है विरोधी पक्ष चर्चा नहीं होने दे रहा है और विरोधी पक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष हमको बोलने नहीं दे रहा है। इसी बात को लेके कल प्रधानमंत्री का एक बड़ा बयान भी आया था कि अगर आपको ड्रामा करना है तो पूरा देश खाली पड़ा है, आप वहाँ करिए और यहाँ पर सिर्फ नीति और डिलीवरी होनी चाहिए। तो आइए आज इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से ये आज अभी जो सत्र शुरू है वो क्या चलेगा या नहीं चलेगा। तो हमने आमंत्रित किया है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रसिद्ध एडवोकेट पंकज जोशी जी। सर फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी दर्शकों के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। यस सर, जैसे कि हमने कल देखा सर प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बोल दिया था कि भाई ड्रामा मत करिए यहाँ पे आप हमारे ऊपर कुछ सवाल उठाना चाहते हैं तो उठाइए, लेकिन संसद को चलने दें। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो इस तरह की जो है माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं विपक्ष के लिए, विपक्ष को एक नसीहत दे चुके हैं, उनके लिए हमेशा ये बात कहते हैं कि आप जो है वो जो है आप जो है अपनी इस बात को सही ढंग से रखें और और संसद के अंदर जो भी बातें कर रहे हैं, आप एक रचनात्मक बात करें, क्रिएटिव बात करें। आपको क्योंकि संसद हमेशा आप संसद में विरोध दिखा सकते हैं, असहमति दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं ये बात है कि आपको कोई पक्ष उसके लिए एक एक हर चीज़ों की एक शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए और जब आप उस मर्यादा को भूल जाते हैं, तो कहीं न कहीं फिर दिक्कत होती है। उसमें जो हमारे भारत की जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी गरिमा को निश्चित रूप से ठेस पहुँचती है और इसमें ये सभी की ज़िम्मेदारी है पार्लियामेंट्री हर कोई, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी सांसद हो, सभी की नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने शब्दों की गंभीरता रखें, मर्यादा रखें और इसी बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गीता महोत्सव के अवसर पर इस बात को संबोधित भी कर रहे थे और वहाँ पर वो भगवान कृष्ण का जो एक संदेश है, गीता का संदेश, उसे रखते हुए उन्होंने और साथ-साथ में ये जो भी विपक्ष के सांसद हों, चाहे पार्टी के सांसद हों, वो सभी के लिए कहते हैं कि अपने कर्म का जो सिद्धांत है, उस पे आप अडिग रहिए, अपने अच्छे कर्म करिए। लेकिन विपक्ष अपनी ज़िम्मेदारी भूल के केवल जो है संसद को जिस तरह से उन्होंने अखाड़ा बना दिया है, एक विरोध प्रदर्शन का एक वो जो एक सड़क की एक जो एक गुंडा वाली जो लैंग्वेज रहती है, उसको कोर्ट वहाँ पर संसद में लाके बोल रहे हैं, तो फिर कहीं न कहीं दुःख होता है क्योंकि हमारे जो भी भारतीय समाज के नए युवक हैं, नई जनता है, महिलाएँ सभी देख रही हैं और आपके विचारों को सुन रही हैं। अगर आज आप इस तरह की बातें रखेंगे तो किस तरह से आगे आप देश को लीड करेंगे? तो देश को लीड करना, देश में एक शांति का माहौल रखना, डेवलपमेंट की बातें करना, यही एक फ़र्ज़ बनता है। तो विपक्ष को भी अपनी उसमें जो है ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। बेवजह कहीं भी इस तरह की शब्दों का जिसमें गंभीरता ना देखें। तो इस वजह से उन्हें निश्चित तौर पे सावधानी रखनी चाहिए। इसी बात का प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेखांकित करते हुए ये बात कही थी। यस सर। दूसरी बात ये है सर कल जो हमने देखा कुछ जो विपक्ष के नेता है उनकी जो भाषा थी, पहले तो सर उपराष्ट्रपति जो अभी नए चुने गए हैं, उनके स्वागत के लिए कुछ नेताओं ने भाषण दिए। उसमें से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उन्होंने भी कहा, लेकिन सर उनकी जो भाषा थी वो इस तरह से मुँह तोड़ जवाब देंगे, मतलब जैसे दादागिरी या गुंडागिरी जैसे हम देखते हैं उस तरह का वो एक सेंटेंस था। सर दूसरा एक मैं अभी नाम भूल रही हूँ, वो कांग्रेस की ही नेता है, वो अपने कुत्ते को लेकर आई थी, तो मना कर दिया था। तो उनका भी स्टेटमेंट है कि इससे ज़्यादा तो काटने वाले अंदर बैठे हैं, मतलब खुद भी तो बैठी हुई है वो। तो हुँ। ये सर मतलब सर इनकी जो भाषा है या मर्यादा है, वो कितने निचले स्तर पर जा गिरी है, वो दर्शाता है और इसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि चुनाव हारने के बाद गुस्सा संसद में मत उतारो। हाँ, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, एक तो शीतकालीन सत्र हुआ है, इसमें पहली बार जो है हमारे सभापति जी जो जब उसको एज़ अ चेयर वहाँ पे थे,
और उनके स्वागत सम्मान में जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनका जो एक लंबा एक उनका जो जीवन काल का जो एक परिचय जो रहा है, जो समाज सेवा में रहा है, राजनीति उसका समाज सेवा का ही एक पार्ट होती है, तो उसको उन्होंने रेखांकित करते हुए ये बातें कहीं कि किस तरह से उन्होंने अपने छात्र जीवन से शुरुआत की और उसके बाद वहाँ से निकलते हुए अलग-अलग विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रहे, संसद में उन्होंने या जैसे एक तरह से सांसद की भी भूमिका निभाई। तो उन सभी में जो उन्होंने एक बेहतरीन एक कार्य किया, वो सभी को उन्होंने रेखांकित करते हुए और उनका जो जीवन है, वो हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। इसी बात को प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा की। और उसके बाद जो है अ, और जहाँ तक जो दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि किसी जिस सांसद महोदया के आप बारे में कह रही हैं, वो तो अपने इसी तरह की जो अमर्यादित शब्दावली रहती है, उसके लिए वो जानी जाती हैं और वही उसके लिए किस तरह से ये अपने मतलब दिमाग से किस तरह से खेलते हुए और क्योंकि उसमें आप लेके जा सकते हैं और उन्होंने दोनों तरह की गलत बातें एक तो आपने सिक्योरिटी थ्रेट जो है, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपने क्योंकि आपने बिना किसी को इन्फॉर्म किए या बताए आप एक जो है आप किसी उसको लेके गए उसमें सभी एनिमल लवर हैं, लेकिन आप वहाँ गाड़ी में बिना बताए या बिना उसके आप लेके गए, तो ये सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट रहा और दूसरी बात आपने इस तरह की बातें बोली कि ये तो मेरा वैसा छोटा-सा कुत्ता है, ये किसी को काटेगा थोड़ी, काटने वाले तो अंदर बैठे अंदर हैं। तो बैठे आप हुए। पार्लियामेंट्रियों के लिए और मतलब अलग-अलग जहाँ मतलब सांसद की जो भूमिका होती है, आप उनको इस तरह की शब्दावली यूज़ कर रहे हैं। तो ये अपने आप में निश्चित रूप से मतलब उनका बड़ी ही खराब टिप्पणी थी। तो ये दोनों दोनों तरह से अब विपक्ष के लोगों को मैं तो इतना कहूँगा कि विपक्ष की जो पार्टियाँ हैं, वो अपने इन सांसद महोदयों को एक तरह से वो है कोई कम से कम पाठशाला में जो है इस तरह से भेजें और नहीं तो फिर ब भारतीय जनता पार्टी के या संघ की जो भी जो क्लासेस चलती हैं, उन्हीं में भेज दें तो कम से वो जो अच्छी बातें हैं, वहाँ से वो सीख सकते हैं। क्योंकि शब्दों की मर्यादा तो आपको सँभालनी चाहिए कि किस तरह से आप अपनी बातें रख रख सकें। यस। सर हम देखते हैं सर अभी लगातार देख रहे हैं कि चाहे वो शीतकालीन सत्र हो या फिर मानसून सत्र हो, हमेशा वो इस तरह से टाइम पूरा वेस्ट जाता है कि किसी बात को लेके विपक्ष जो है वो अड़ जाता है। अभी इस बार की अगर बात करते हैं तो विपक्ष चाहता है कि संसद में एसआईआर के ऊपर चर्चा हो। तो सर ये संवैधानिक रूप से कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि ये तो एसआईआर इलेक्शन कमीशन कर रहा है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए ये तो बात देखिए एक तो ये जो एसआईआर पे जिस पे ये चर्चा करने जा रहे हैं, एसआईआर का मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऑलरेडी हुँ, ये मैटर सब जुडिस है, तो आप ऐसा नहीं है कि इस मैटर को आप उठा के तुरंत आप इस बात को कह दें। और के और ऐसा ही नहीं है कि देखिए, विपक्ष के द्वारा इससे पहले कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया गया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया और जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, ये सारे मुद्दे उठाए गए, लेकिन उसके बाद फिर वो सारे जनता ने ही उल्टे उन सारे मुद्दों को खारिज कर दिया। उसी तरह से एसआईआर का मुद्दा भी बिहार की जनता ने खारिज कर दिया, इन्होंने इतना उठाया, इतना उस पे प्रोपेगेंडा चलाया, लेकिन बिहार की जनता ने बता दिया। हाँ, वो बात अलग है कि विपक्ष के कुछ नेता उसको इस तरह से इश्यू बना के क्योंकि जब खुद की ज़िम्मेदारी नहीं लेनी है, खुद के कि किस तरह से हमें आगे पार्टी का विकास करना है। क्योंकि अगर ये बात नहीं कहेंगे तो उनसे नीचे के पार्टी का कार्यकर्ता भी तो पूछेगा ना कि भैया आपकी ज़िम्मेदारी थी, आपने वोट आप दिलवा नहीं पाए, आप अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पाए तो जगह को खाली करो, हम नए कार्यकर्ताओं को ऊपर आने दो। हम मेहनत करके दिखाएँगे, हम आगे बढ़ा के दिखाएँगे इस पार्टी को। तो कोई और कुछ नहीं आपस में अब इन्होंने एक नेक्सस बना लिया है कि हम इस तरह से एक नेक्सस बना लेते हैं जिससे कोई किसी के ऊपर ज़िम्मेदारी ना डाले तो नीचे के जो युवा हैं उनको मूर्ख बनाते रहो और उनको पार्टी में भी आगे मत बढ़ने दो। तो इस तरह से ये ये जो है इस बात को करते हुए एक नया इन्होंने शगुफा छोड़ लिया है, चुनाव आयोग पे ज़िम्मेदारी डाली है, एसआईआर पे ज़िम्मेदारी डाली है, अपनी कोई खुद की ज़िम्मेदारी नहीं लेनी है, नहीं तो नीचे का जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो ऊपर आ जाएगा और उसको आगे बढ़ने नहीं देना है। तो यस। ये और ये इनके हार का रीज़न है कि ये क्या है कि अपने जो संगठन को उसको मजबूत नहीं करना चाहते हैं, संगठन को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इस तरह के मुद्दे लेके आते हैं, तो फिर जनता उनको खारिज कर देती है और यही इनकी हार का कारण है। अब उसमें समीक्षा बैठकों में ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, पर कहे कौन? मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है, उसमें तो उनके सारे मुद्दे ये चीज़ें निकल के आते हैं
कांग्रेस पार्टी के तो यही जो सीनियर लीडर हैं, इनमें आपस में इतना इतना विवाद हुआ, उसके बाद जो भी इनके अलग-अलग गुट बने, उन्होंने कहा, लेकिन अब उन गुटों से भी आगे बढ़ते हुए अब तो जो विपक्ष के मुख्य नेता हैं, अब तो लगता है कि राहुल गांधी जी के बारे में ही ऐसा लगता है कि वो ही इस बात के लिए दृढ़ संकल्प ले चुके हैं कि इस तरह से ये कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हो रही है, तो चलिए मैं ही इसमें थोड़ा बहुत और भूमिका निभाता हूँ। क्योंकि कोई ना कोई वो मुद्दा ऐसा उठाते हैं, छेड़ते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी का ही वो है। तो जिन लोगों को भी गर्व होता है कि हम कांग्रेसी रहे, हमने हमने इस तरह के आंदोलनों में भागीदारी की, अपना आज वो भी दुखी होते होंगे कि किस तरह का एक नेता जो है वो हमारी पार्टी के ऊपर आ गया, स्थापित हो गया, और जो दूसरे दूसरे कार्यकर्ता हैं या दूसरे जो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, जो काम किया है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। एक ही परिवार के लिए सीमित होकर रह गई है पार्टी। तो उसका कारण यही है कि ये कहीं अपने आप को डेवलपमेंट में या अपने अपने सुधार, अपनी चीज़ों को में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। उसकी वजह से विपक्ष की खुद इन पार्टियों का नुकसान हो रहा है। देश का तो नुकसान है ही है, क्योंकि अगर कोई अ, अच्छे मुद्दों पे कोई विपक्ष अगर डिस्कस नहीं करेगा, बेवजह संसद में गतिरोध करेगा, तो उससे देश का भी नुकसान होता है। जैसे जॉर्जिया, जब मैंने भी संसद का सत्र देखा, तो उसमें जॉर्जिया का प्रतिनिधिमंडल, जो शिष्टमंडल है, वो उसमें आया हुआ था, बैठा हुआ था, और उन्हीं के आगे जिस तरह की बयानबाजी चालू बयानबाजी, अलीगढ़ के हमारे माननीय सांसद सतीश गौतम जी उसमें सवाल पूछ रहे थे, और विष्णुपुर वेस्ट बंगाल से सौमित्र खान जी ने उसमें सवाल पूछा, और जब उसके रिप्लाई देने में जब राजीव रंजन जी हमारे मत्स्य मंत्री बोल रहे थे, पशुपालन मंत्री बोल रहे थे, तो इन इन सारी चीजों को उस समय इतना आपस में गतिरोध चल रहा था। अ, और उसमें आप ये देखिए कि वो किस तरह से वो अपनी पीड़ा को जाहिर कर रहे थे कि उन्होंने वहां से वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी स्कीम को अपने राज्य में लागू नहीं किया। जब से लागू किया, तो उसके लिए जब प्रोजेक्ट भेजे, तो करीब 250 करोड़ रुपए के ही प्रोजेक्ट भेजे, जिसमें जब सेंशन तक बारी आई, 150 करोड़ के हुए, और उसके बाद जब वो समीक्षा बैठक लेने वो जाते हैं, तो पता चलता है कि सबसे नीचे का कर्मचारी उनकी बैठक लेने आता है कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो बड़े-बड़े जो अधिकारी हैं, वो आपकी बैठक में नहीं जाएँ, वो हमारी तरफ से बैठक में नहीं जाएँगे। भारत सरकार का कोई भी अगर कोई इस तरह से मंडल आता है, तो ये अब कोई बाहर से भी कोई शिष्टमंडल आया हुआ है, वो भी इन बातों को सुनता होगा, तो क्या मतलब कि उसके लिए मतलब कितना कितनी नेगेटिव एक इमेज की भावना जाती होगी कि सरकार के बीच में ही आपस में ही इतना गतिरोध है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, जो कि खुद जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से देश का विकास हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत की जो परिकल्पना है, वो कैसे पूरी होगी अगर आपस में इसी तरह से गवर्नमेंट ही एक दूसरे के लिए पार्टी बनती रहेंगी, तो किस तरह से होगी। तो ये इसके लिए विपक्ष को कहीं न कहीं एक अपनी ज़िम्मेदारी भी समझनी चाहिए, क्योंकि आरोप सरकार पे लगना चाहिए। उसमें कई बार जिस तरह से जब हमारे जो सांसद हैं इमरान मसूद जी, जब वो ईवीएम के ऊपर जब ये ठीकरा फोड़ रहे थे कि अरे ऐसे कैसे होता है, हमारी पार्टियों में की रैली जब होती है तो बड़ी भीड़ आती है, बड़ा बड़ा प्रदर्शन होता है, बड़ा सब कुछ होता है, लेकिन वोट जा रहे हैं बीजेपी को। तो ऐसा क्या हो रहा है? तो हम तो इसलिए एसआईआर पर चर्चा करना चाहते हैं कि पता तो चले ये ईवीएम का क्या ये कौन-सा नया एजेंडा है, या किस तरह से ये चुनाव आयोग का क्या है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट जा रहे हैं। तो जो डिलीवरी का काम है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, माननीय मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, उस डिलीवरी को ज़मीन तक पहुँचाने का काम जब वो कर रहे हैं, तो आपको वोट पड़ेंगे कैसे? जो ट्रस्ट डेफिसिट आप लोगों के बीच में ही पार्टी में इतना है, तो आपसे जब जनता नहीं जुड़ पा रही है, जब जनता का ट्रस्ट ही माननीय प्रधानमंत्री जी पर है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी पे है, तो आप किस तरह से आपके लिए क्यों जनता आप लोगों का ट्रस्ट करे। तो इन सारी चीज़ों को जब हम एक कलेक्टिव अप्रोच में देखते हैं, तो ये चीज़ें पता चलती हैं कि किस तरह से जो है इस समय विपक्ष एक बड़े असमंजस की स्थिति में है, और वो अपना सही तरह से आकलन भी नहीं कर पा रहा है। यस सर। सर आपने जितना बताया वो बिल्कुल बात सही है। हम देखते हैं कि करोड़ों रुपए का लॉस इस दौरान हो जाता है, जो जितने दिन सत्र चलता है और बिना कुछ डिस्कशन हुए उसको स्थगित करना पड़ता है काफी बार। इस बार सर विपक्ष एसआईआर पर अड़ा हुआ है, तो सर एसआईआर पर अगर ये सवाल उठा रहे हैं संसद में, तो उसका जवाब कौन देगा? सरकार तो इलेक्शन कमीशन की वो तरफ से जवाब नहीं दे पाएगी, और इलेक्शन कमीशन तो संसद में है नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी बात होती है, तो उसमें कहीं सरकार पीछे हट रही है, या कोई अगर आपने
सबसे पहले जो वेस्ट बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन जी ने ये इस बात को संसद में उनका वो आ रहा था कि हम चाहते हैं कि इस पे हो जाए। है। तो जब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो हमारे किरण रिजिजू हैं, जब उनको हमारे चेयरपर्सन सभापति जी ने जब इस बात को कहा कि तो उनका बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि वी वांट टू टेक सम टाइम। अब आप क्योंकि कंसर्न सभी जो भी लोग हैं उन्हें भी उस उन बातों को रखनी पड़ती है, उसकी मीटिंग करनी पड़ती है। वहीं वो उसमें उसमें डीएमके तमिलनाडु के तिरुचि शिवाजी जो सांसद हैं वो उनके वो कह रहे थे कि रात के 9 बजे तक के लिए आपने समय मांगा है। उसको उसकी क्लैरिटी देते हुए भी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये बात कही कि आप जो है इस बात को मत करिए कि आप हमें कोई टाइमलाइन मत दीजिए, इस तरह से हम जो है एज़ सून एज़ पॉसिबल वी विल अप्रोच यू। तो यस, इस बात को भी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने इस बात को कहा, और ऐसा नहीं है कि सरकार जो है इस मुद्दे से हटना चाह रही। एसआईआर का मुद्दा है ये, आपके लिए विशेष मुद्दा है, सरकार के लिए भी विशेष मुद्दा है, जनता के लिए विशेष मुद्दा है, लेकिन उसके लिए आप आपस में कोई लड़ाई के लिए या कोई खराब शब्दावली यूज़ कर रहे हैं, वो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि विपक्ष के मुख्य जो कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य हमारे विपक्ष के जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने वो तो यहाँ तक कि लोग बाग पीपल आर डाइंग इस तरह से जो एक अनपार्लियामेंट्री जो वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, तो उसके लिए सभा चेयरपर्सन को कहना पड़ा कि नहीं कि आप इसको सही करिए। तो इन सभी और फिर आपस में इस तरह की यूनिटी दिखाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जी हैं, वो उनसे कह रहे हैं कि आप अपनी बातें रखिए, तो वो उस बात को उठा नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये संसद चल नहीं रही है, पहले इसे ठीक करिए। तो जब जब भारतीय जनता पार्टी के जो और सांसद हैं, वो उसी शोरगुल के बीच में वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बातें क्यों नहीं रख पा रहे हैं? आपको भी तो अपनी बातें रखनी होंगी उसी में। अब ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है, आप ही अपने अलग-अलग जो भी पार्टियों के जो हैं उनको उनको रखिए। एसआईआर से कोई जो है वो सरकार कहीं पीछे नहीं हट रही है, वो चाहती है, अपनी बात रखना चाहती है, लेकिन सारी चीज़ें तुरंत की तुरंत होना ये तो अपने आप में एक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर इस तरह से नहीं कह सकता है कि और क्योंकि उसे भी पार्टी के फोरम पे ये सारी चीजें रखनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट के फोरम पे भी ये सारी चीजें रखनी पड़ती हैं, और उसके बाद चीजें जो एक बेहतर वे होता है उसके बाद ही चीजें निकल के आए, सभी की उसमें राय राय शुमारी हो, तो तभी चीजें ये निकलती हैं, और यही भारत के लिए, एक कंट्री के लिए यही सबसे अच्छी बात होती है। अब उस चीज का बेवजह विपक्ष फायदा उठाए, तो इसके कारण कहीं ना कहीं फिर देश का ही नुकसान है, उसमें हमारे लोकतंत्र का ही नुकसान है। यस सर। सर ये तो हम सर आम आदमी जो है वो समझ लेते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है या देश का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कितने सारे महत्वपूर्ण बिल होंगे जो सरकार को पास करने होंगे, चर्चा करनी होगी, लेकिन एक बात को लेके सारा जो विपक्ष अभी कह रहा है कि एसआईआर पर ही चर्चा होनी चाहिए, जवाब देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है सर कि आने वाले दिनों में भी संसद जो है वो बहुत अच्छे से चलेगी, जो जिस तरह से चलनी चाहिए। सर ऐसा कोई कानून है क्या सर कि अगर विरोधी पक्ष संसद चलने ना दे तो कुछ कार्रवाई हो? नहीं, देखिए उसके लिए तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी भी वहाँ पे रहती है, मार्शल भी रहते हैं, लेकिन आप इतने इतने योग्य सभी हैं, पार्लियामेंट्री हैं, और एक लंबा अनुभव लेके हुए आते हैं, जनता की बातें उठाते हैं, तो उसके लिए एक मर्यादा खैर सभी चाहते हैं कि लेकिन जब वो वेल में आ जाते हैं और वहाँ वहाँ एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से वो माहौल हो जाता है, तो उसके लिए बड़ी असहज की स्थिति हो जाती है। और जो आप कह रही हैं कि इस समय कौन-कौन से कई कई सारे मुद्दे, चाहे नेशनल हाईवेज़ का हो, चाहे टैक्स रिफॉर्म का हो, कॉर्पोरेट लॉज़ का हो, आर्बिट्रेशन का हो, इस समय लगातार जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले सारे लॉ जो हैं वो इस समय उसमें चर्चा। अब लाइन में हाँ, चर्चा के लिए इसी इसी शीतकालीन विंटर सेशन में रखे गए हैं। तो इन सारे मुद्दों पे चर्चा ना करके केवल आप एक एसआईआर को, और एसआईआर का भी के लिए भी तुरंत तुरंत डिस्कशन करना, उसमें या तो हो सकता है कि जिस तरह से बंगाल से भागने की जो है उनमें जो भगदड़ मच रही है उन्हें देखते हुए इन्हें कोई विशेष चिंता हो रही हो, जिसके कारण ये तुरंत चाहते हो विपक्ष के लोग कि नहीं कि ये इस तरह से बांग्लादेशी ना भग जाएं। ये अगर इनके पेट में इस तरह से दर्द हो रहा हो तो बात अलग हो सकती है, अदरवाइज ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, और उसके लिए पूरा टाइम, और
और विपक्ष की पार्टियों में भी सारे उसमें मुख्य इनके जो नेता हैं, अखिलेश यादव जी भी इस बात को कह रहे हैं कि अभी तो यूपी में 2 साल हैं, वेस्ट बंगाल में 2 साल हैं, तो आपको जल्दबाजी क्या है? तो आपको ही इतनी जल्दबाजी क्या है कि एक दिन में ही अब इस बात को और आज ही इस बात की चर्चा कर लीजिए। आप भी कुछ समय तो दीजिए, 1 दिन 2 दिन आप सरकार को समय नहीं दे रहे हैं। हुँ, दूसरी तरफ बाहर जाके इस बात को कह रहे हैं कि इतना समय है। तो इस बात के लिए कहीं न कहीं आपस में ही जो इनका जो है असमंजस, क्योंकि कोई क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं उनको ना उठा के किस तरह से आप कितना एक इंस्टीट्यूशनल का जो काम है उस पे आप सवाल उठा रहे हैं। तो ये बड़ी अपने आप में सोचने की बात है कि आप इस समय आपको तो अपने जो भी बीएलओ के साथ समन्वय बनाते हुए आपको तो अपनी अपनी वोटों की चिंता करवानी चाहिए, अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को लगाना चाहिए, उसमें मेहनत करानी चाहिए, अपने संगठन को बोलना चाहिए कि किस तरह से उसमें आपकी वोट ना कटे, या कोई गलत कट रही हो तो उसपे उसके उसके लिए आप वहाँ पर कोई जो भी एप्लीकेशन है या जो भी संशोधन का प्रार्थना पत्र है उसको उसको दें। तो नहीं, अन्यथा बाद में जाके फिर आप इसी ठीकरे को फोड़ेंगे कि देखिए इस तरह से होगा। लेकिन जबकि बिहार में एक भी ऐसी कोई गलत कहीं भी वो नहीं निकल के आई कि किसी ने ये कहा हो कि हमारी गलत वोट कटी है। तो जब बिहार जैसे बड़े स्टेट में ये काम हो चुका है तो इन्हें भरोसा रखना चाहिए और अपनी अपनी जो नीतियाँ और संगठन की जो पॉलिसी है उनके लिए काम करना चाहिए, बजाय केवल एसआईआर को एक मुद्दा उठाते हुए बेवजह उस बात को एक शगुफा क्रिएट करके पूरी संसद में जो एक अराजकता का माहौल है वो क्रिएट नहीं करना चाहिए। यस सर। तो सर ये ऐसा ही हुआ कि एसआईआर वगैरह बिहार में कर रहे थे तो बोल रहे थे कि बहुत जल्दी हो कर रहे हैं और अब जब उत्तर प्रदेश में टाइम है तो बोल रहे बहुत इतनी देरी से क्यों कर रहे हैं। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी इस तरह का एक रवैया जो है विपक्ष का रहा है। लेकिन अ, सबसे बड़ी बात जो है वंस अगेन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नीति होनी चाहिए और नियत होनी चाहिए तभी जाके हमारा जो काम है या विकसित भारत का सपना है वो पूरा हो सकता है। तो ऑब्वियसली सभी विपक्ष का होना चाहिए नीति और नियत, लेकिन नियत में सर खोट हो तो नहीं हो सकेगा। तो सर एनीवे वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आज हमारे साथ जुड़े और इस बात के ऊपर चर्चा की कितना बड़ा नुकसान विपक्ष कर रहा है। एक चीज को लेकर अड़ा है कि एसआई पर चर्चा हो, लेकिन साथ साथ जो विकसित भारत के लिए कुछ काम करना है, नीतियां बनानी है, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी दुखद की बात है। सो थैंक यू सर वंस अगेन। आप हमारे साथ जुड़े। सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा आज का वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। यस थैंक यू सर। सर अब एक मिनट।